पढ़ा था? पेज नंबर 67। अरे लास्ट कहाँ पढ़ा था, कहाँ? वो रांची, रांची नहीं, मतलब उसको इतना तो पता चल जाता है कि वो दिनेश मुखर्जी, दिनेश मुखर्जी। देख देख निकाल हर्षवर्धन, फटाफट निकाल, टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ मैं निकाल दूंगा। Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to set over the phone. At least the embarrassment face would not be 5616. Bipin Babu dialed the number. Hello? Hello? हर्षवर्धन, आवाज बहुत धीमी आ रही है आज, क्या 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 हंसी क्यों आ रही है? Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to settle the questions over the phone. At least the embarrassment on his face would not show. 2, 3, 5, होता 6, क्या 1. है कि मैं एटलीस्ट ना, मतलब वो कभी कभी होता है ना कि कुछ बातें ऐसी होती है जो फोन पे कर लेनी चाहिए। सामने जाने के बाद अगर अपनी शक्ल दिखती है तो आगे वाले को भी ऑकवर्ड महसूस होता है और अपने को भी ऑकवर्ड महसूस होता है। तो वो वही कह रहा था कि एटलीस्ट मैं जो करना, मतलब जो मुझे पूछना है मैं उससे ऐसे पूछ सकता हूँ फोन के थ्रू। एटलीस्ट ना तो मेरी इमेज खराब होगी और ना ही उसको, ना ही मुझे ऐसा ऑकवर्ड सा फील होगा करके। चलो आगे चलो। 2, 3, 5, 6, 1, 6. Bipin Babu dialed the number. Hello, is that Dinesh? This is Bipin here. Well, हाथ man. नंबर लगाते वक्त हाथ कांप रहे थे और आवाज कांप रही थी जब वो दिनेश मुखर्जी से बात कर रहा था। I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58. क्या क्या वापस पढ़? I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58. हाँ हाँ, वो बोलता है 1958 में एक इंसिडेंट हुआ था। 58. What incident? Were you in Calcutta right throughout that hate? सॉरी सॉरी, मैं पानी पी रही थी, सॉरी। क्या हुआ था 58 में? एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में उसने पूछा कि देखो भाई एक इंसिडेंट हुआ था, याद है क्या, हाँ या नहीं? उसने सिर्फ यस और नो में अपना आंसर मांग। हर्षवर्धन भागा, क्यों भागा? फैन चलाना। मैं फैन ऑन करने गया था। अच्छा हाँ, फिर 58. Once incident. What incident? Were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I will got to know. Wait, just a minute. 58. Just let me check in my diary. For a minute there was silence. Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. Hello. Yes, I will got it. I had been out twice. Where? Once in February nearby to Krishnanagar to a nephew's wedding, and then but you did know about this one. The trip to Ranchi. You were there too. That's all. But what's all that sleuthing about? No, I just wanted to anyway, thanks. Bipin Babu slammed the receiver down and gripped his head with his hand. He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he did not eat them. He had lost his appetite. अब क्या होता है ना, कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है कि जिनको सुनने के बाद है ना पेट में दर्द होने लगता है, अजीब सा दर्द होने लगता है। ये गेट बंद कर। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ क्या होता था कि
whenever my dad used to know something about me, कुछ भी उनको मेरे बारे में पता चल जाता था ना, बस मेरी तो वहीं पे मेरा पेट दुखना स्टार्ट हो जाता था, अजीब अजीब सा लगने लगता था बहुत ज्यादा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ये इसके साथ भी ऐसा ही हुआ, दिनेश क्या विपिन बाबू के साथ में। मतलब भूख नहीं लगती, भूख प्यास कुछ नहीं लगती है। वो तो स्कूल जाने के टाइम पे, हाँ वो तो स्कूल जाने के टाइम पे पेट दर्द होने लग जाता है। नहीं, स्कूल जाने के टाइम नहीं, एक्चुअली क्या होता था ना, मैं मैं नो डाउट बदमाश थी, मगर इतनी भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली बदमाश नहीं, ठीक है। पर इसमें गलती मेरे पापा की भी है। मेरे पापा इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे ना, इससे कोई हद नहीं है। और अब तो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है वो, स्ट्रिक्ट इन द सेंस, हाँ ठीक है, कुछ कुछ बातों का है कि जैसे हाँ हम बड़े हो गए हैं, अब हमें कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। बाकी मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर है, तुम लोगों से 1 साल बड़ी है, वो कुछ भी बोले घर में चलता है, दौड़ता है, वो पापा से झगड़ा कर लेती है, हमारी हिम्मत नहीं होती थी उनको जवाब देने की। तो इतना डिफरेंस आ गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल की बात है, कल मैं उसके ऊपर थोड़ा चिढ़ गई थी, ठीक है। तो हम दोनों की गाड़ी पे लड़ाई हो गई थी, ऐसे ऐसे करके। तो फिर घर पे आई, पापा भी उसके ऊपर चिढ़े हुए थे, पापा तो पहले ही चिढ़े हुए थे, मैं बाद में और चिढ़ी थी। मैंने उसको कह दिया, मैं कहा नखरे तेरे ही हैं, सब कुछ तेरा ही है, ऐसा करके। तो उसको और गुस्सा आ गया। उसने घर आके पता है पापा के सामने क्या बोला, कि ये जो आप दोनों मेरे ऊपर गुस्सा होने का गेम खेल रहे हो ना, इसको बंद कर दो। मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी बोलने की, लिटरली मेरी आज भी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं पापा को कुछ कह दूं कि मतलब पापा आपने ये गलत किया है। मेरे पापा जो लाके देते थे मैं वो पहनती थी, जहां ले जाते थे वहां चली जाती थी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेके जा रहे दे रहे वो ही बहुत है अपने लिए। पर ये तुम आजकल के बच्चों का मुझे समझ में ही नहीं आता है। और स्पेशली एक तो ये मेरी बहन है, इसका तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है। तो ऐसे में क्या, अब ये तो जवाब दे देती है तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शी नेवर माइंड्स। और मेरा ऐसा था, सारी चीजें मेरे भेजे में जाके अटक जाती थी कि अब कुछ हुआ ना तो मेरी खैर लग जाएगी। और माय फादर यूज्ड टू लाइक, आज आज के फादर्स अपनी बेटियों पे हाथ नहीं उठाते हैं। व्हेन आई वाज बैक इन योर क्लास, मतलब मुझे अभी भी याद है, मैं और सिद्धि, लाइक वी आर 3 सिस्टर्स, रिद्धि सिद्धि निधि, ठीक है। सिद्धि को एक आंसर याद नहीं हुआ था, वो है ना पलंग के कोने पे बैठी थी, कंप्यूटर का आंसर था। हाँ, कंप्यूटर के तो मार्क्स भी ऐड नहीं होते हैं। पापा ने खींच के लगाया उसको, बिस्तर से नीचे गिर गई। तो पहले इतना स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, अभी तुम्हारे टाइम तो तुम पढ़ो नहीं पढ़ो, मतलब कि ठीक है, ज्यादा बोल भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि जनरेशन सेंसिटिव होती जा रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे जनरेशन आगे जा रही है ना, वैसे वैसे सेंसिटिव। मुझे ABCD नहीं आई जो तो मेरे पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इतनी सी थी मैं। और तुम लोगों को कुछ कहते ही नहीं है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरे को भी अभी पैदा होना चाहिए ना। तो वैसे ही बस, ठीक है। तो ये विपिन विपिन बाबू का भी कुछ ऐसा ही था, ठीक है। ही लॉस्ट हिज एपेटाइट, उसको भूख लगना बंद हो गई, उसको भूख लग भी रही थी तो उसको पता ही नहीं चल रहा था। जब द वर्ड एपेटाइट मीन्स, मतलब आप ये आपके पेट से जुड़ा होता है, ठीक है। और व्हेन यू आर आस्क्ड टू ईट समथिंग, आप इतने घबरा जाते हो कि आपको घबराहट में कुछ भाता भी नहीं है। चलो आगे पढ़ो। Bipin Babu stamped receiver down and gripped his head with an inflated swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches. मैंने तो पढ़ी है. After lunchtime, Bipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. He अब had उसको ये एक चीज तो पता चल गई थी कि अब वो बैठ के ना तो काम कर सकता है ना कुछ और कर सकता है, क्योंकि उसका दिमाग हो चुका था खराब, इन शॉर्ट।
चलो आगे। He had a reputation for being a tireless, conscientious worker, but today his head was in a whirl. Back home at 2:30, Bipin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together. He knew that it was possible to gather his wits together. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he did not know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. He had always wanted to go to Ranchi. अब क्या हुआ कि एक सेकेंड ना। तो क्या बोल रही थी मैं भूल गई। हाँ, विपिन बाबू का क्या हुआ कि एक्चुअली विपिन बाबू की एक बहुत अच्छी इमेज थी कि उनको सब कुछ अच्छे से याद रहता है और मतलब वो कोई भी चीज इजीली भूलते नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उनकी एक अच्छी इमेज थी। पर उनके साथ क्या थोड़ा ऐसे तिगड़म मच रहा था कि उनको सब कुछ याद है मगर उनको वो एक ही इंसिडेंट याद नहीं है। तो उन्होंने वही सोचा कि इंसान की जिंदगी में या तो ऐसा होता है कि उसको कुछ याद नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता कि उसको पर्टिकुलर एक ही इंसिडेंट है जो उसको याद नहीं आ रहा। चलो आगे। At 7:30, at 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, "Chunni Babu, sir, says it is very important." Bipin Babu knew that Chunni had come for. Chunni Lal had been at school. अब चुनीलाल क्यों आया था सबको पता है ना। चुनीलाल आया था पैसे मांगने। उसको वो अब चुनीलाल के बारे में आगे पढ़ोगे तो तुम लोगों को पता चलेगा। पढ़ो आगे। Chunni Lal had been at school with him. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so, but Chunni kept turning up like a bad penny. Bipin Babu sent word that not only was it not impossible for him to see Chunni now, but not in several weeks. But as soon as servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. There was no harm in asking him. Bipin Babu hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned round hopefully. Bipin Babu did not beat about the bus. "Listen, Chunni, I want to ask you something. You have a good memory, and you have been seeing me off and on for a long time. Just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 58? Chuni said, 58? It must have been 58. Or was it 59? You are sure that I did go to Ranchi? Chunni's look of amazement was not unmixed with worry. D. You mean you have doubts about having gone at all? Did I go? Do you remember clearly? Chunni sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long, hard stare and said, "Bipin, have you taken to drugs or something? As far as I know, you have a clean record where such things were concerned. I know that old friendships don't mean but much to you, but at least you have had a good memory. You cannot really mean that you have forgotten about the Ranchi trip." Bipin Babu had to turn away from Chunni's incredulous stare. "Do you remember what my last job was?" asked Chunilal. "Of course, you worked in a travel agency.
You remember that, and you don't remember that it was I who fixed up your. बस बस ज्यादा क्या मैम? Railway booking for Ranchi. I went to the station to see you off. One of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. Have you forgotten everything? Whatever is the matter with you? You don't look too well. You know, Bipin Babu sighed and shook his head. I will begin working too hard, he said at last. That must be the reason, but see about consulting a specialist. Doubtless it was Bipin's condition which made Chunila leave without mentioning anything about a job. Paresh Chanda was अरे a रात young. में क्यों भगा रहा है क्या मैम? इतना फास्ट कौन पढ़ता है I will be working too hard, he said at last. That must be the reason. Must see about consulting a specialist. Doubtless it was Bipin Babu's condition which made Sunila leave without mentioning anything about a job. Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. Look, Dr. Chanda, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I cannot tell you how it's affecting my work. Dr. Chanda shook his head. You know what, Mr. Chaudhary, he said. I will never have to deal with a case such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience. But I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. It can do no harm. Bipin Babu leaned forward anxiously. As far as I can make out, said Dr. Chanda. Had I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you of your trip. This is not impossible. More than that, I cannot do at the moment. I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. Sleep is essential, or the symptoms will get more pronounced. Bipin Babu felt somewhat better the next morning. After breakfast, he rang up his office, gave some अब क्या हुआ चुनीलाल आया था पैसे मांगने ठीक है पर चुनीलाल को किसने सर्वेंट ने मतलब पहले सर्वेंट जाता है सर्वेंट बिपिन बाबू का गेट नॉक करता है ठीक है और फिर है ना सर्वेंट कहता है क्या कि सर कौन आए मिस्टर चुनीलाल आए ठीक है तो वो जैसे ही जाता है नीचे तो वो देखता है कि कौन आया चुनीलाल आया अब चुनीलाल क्या एक बैड पेनी साबित होता था बैड पेनी का क्या मतलब कॉल आ रहा है। किसका शोभा मैम। मैम शोभा मैम का फोन आ रहा है। चलो ठीक है कल कंटिन्यू करेंगे गुड डे थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू वेलकम